नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 21 अगस्त और आपको मालूम है कि आज का दिन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। आपको मालूम है कि आज बिहार में कई सारी गतिविधियां होने जा रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि आज राज्यसभा के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बिहार से वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो राज्यसभा जाएंगे, उससे भी सस्पेंस का पर्दा उठ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एनडीए ने इन दो चेहरों पर भरोसा क्यों किया है। देखिए, इस वीडियो में हम भारत बंद की भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इसको लेकर एनडीए में फूट दिखाई दे रही है। कोई समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में भी बताएंगे। आपको मालूम है कि आज सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन होने जा रहा है। इस वीडियो में के पाठक का भी जिक्र होगा। इस वीडियो में जमीन सर्वे का भी जिक्र होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ दिनों पहले शिक्षकों ने पटना के आईएमए हॉल में बड़ी बैठक हुई थी और वहां पर जनाब बात आंदोलन की भी हुई थी। आंदोलन की बात क्यों हुई थी, इसका भी हम जिक्र करेंगे और अंत में हम बात करेंगे राजद की। देखिए, आपको मालूम है कि राजद को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद में बड़ी फूट, बड़ी टूट हो सकती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी आपको। जी रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज का दिन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आज कई सारे इवेंट्स भी होने जा रहे हैं बिहार में। शुरू करेंगे हम लोग राज्यसभा के नॉमिनेशन से। पर्दा उठ चुका है, पता चल गया है कि आखिर वो दो चेहरे कौन हैं जो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है रवि जी कि आखिर क्यों एनडीए ने इन दोनों चेहरों पर भरोसा जताया है। देखिए, कोई भी चुनावी गणित को साधने के कवायद से ही जो है सो ये दोनों चेहरे जो आए हैं एनडीए की ओर से जो दिखाई पड़ रहा है, वो उसी लिहाज से इन लोगों को उम्मीदवार भी एनडीए ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और यह बेहतर माने कहीं ना कहीं कार्य योजना के रूप में देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रणनीति के लिहाज से। तो अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्यों, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर तो पहले से ही सहमति बनी हुई थी, लगातार कहा जा रहा था कि एक नाम तो फाइनल है, लेकिन अचानक से एकाएक मनन कुमार मिश्रा क्यों रवि जी? क्या कुछ खबर अंदर से आ रही है? देखिए, मनन कुमार मिश्रा की जो बात है वह बिहार के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार चेयरमैन, लगातार अध्यक्ष होते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यह कहीं ना कहीं यह गौरव की बात है कि बिहार के रहने वाले, गोपालगंज के रहने वाले, वो वहां से जाकर के दिल्ली में वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, पकड़ है। बिल्कुल। जी। और वो ऐसे समाज में पकड़ है जो बुद्धिजीवी वर्ग बोलता है, जो वकील लोग होते हैं, तो वह, और उसमें तमाम तरह का वोटिंग होता है। तो आप जब उनकी कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, तभी तो वो लगातार कंटिन्यूअसली वो अध्यक्ष चुने जाते रहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो यह एक प्रतिष्ठित पद भी है उस लिहाज से और उनकी पकड़ भी है। ठीक है। तो वो उस पकड़ को देखते हुए, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, पहले कांग्रेसी हुआ करते थे मनन कुमार मिश्रा। बिल्कुल। 2010 में वह गोपालगंज से के बैकुंठपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो वो तो यह इस लिहाज से और वहीं के रहने वाले हैं। तो ये मनन कुमार मिश्रा निश्चित रूप से एक बेहतर ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा। और देखिए, जहां तक बात हम लोग करें, मनन मिश्रा जो है सो 25 जनवरी 2014 को उनको
राजनाथ सिंह जो कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, के, बिल्कुल जी। उन्होंने ही उनको पार्टी में, भाजपा में शामिल कराया था। राजनाथ सिंह ने मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी में शामिल कराया था। जी, जी, जो जानकारी है, जो बिल्कुल, जो बात है, जानकारी निकल के और छन के बिल्कुल, हमारे हाँ, पास आ रही है। बल्कि उसके अनुसार यही दिखाई पड़ता है। और इसी लिहाज से देखिए, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मनन कुमार मिश्रा का नाम जब राज्यसभा के जो उपचुनाव के लिए जब घोषणा हुआ, तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला नाम था। सब चौंक गए, ये नाम बिल्कुल, कहीं नहीं चल रहा था रवि अनएक्सपेक्टेड जी। नाम था। लिस्ट में भी ये नाम नहीं था। बिल्कुल, देखिए फिर ये नाम कहां से आ गया? वही हम कह रहे हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है, उसमें आप भी समरीन दिन भर बिल्कुल। चहलकदमी करती रही, हम भी खुद करते रहे, और तमाम आपके जो अन्य साथी सहयोगी हैं वह भी बिल्कुल, जी, सूंघते रहे, कि किनके नाम की चर्चा हो रही है, किनके नाम। और देखिए, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली कैंप किए हुए थे कल से ही, ऑल ऑफ अ भिखुभाई सडन। दलसानिया भी दिल्ली में बिल्कुल, थे। जी, तो यह सब कहीं ना कहीं चल रहा था इनके बीच में। और देखिए, मनन मिश्रा का नाम जो हमारी जानकारी में है, इनका नाम पैनल में नहीं था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यह बिल्कुल, एक जी। निश्चित रूप से नाम, चौंकाने वाला नाम था। चौंकाने वाला जी। नाम। देखिए क्या चल रहा था, किसी दलित को बनाया जाएगा, हम्म, किसी अति पिछड़ा को बनाया जाएगा, बिल्कुल, यह, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो है सो शाम को हम्म, ढलने के साथ ही इस तरह का नाम चौंकाने वाला आया। तो यह, हम्म, तो इनके बारे में जब इनकी जब खेसरा खतिहान निकाला गया, बिल्कुल जी। तब यह जानकारी मिली कि यह गोपालगंज के रहने वाले हैं, 2010 में लड़े थे बैकुंठपुर से, और पहले कांग्रेसी थे। पहले कांग्रेसी थे, और इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि आखिर इनको पार्टी में शामिल कराया किसने था। देखिए, अब हम दूसरी खबर नहीं, का रुख अब आपको करेंगे। एक चीज और बताते हैं। जी, आज ही जो है सो उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा नॉमिनेशन करेंगे। आज अंतिम दिन है नामांकन का। नॉमिनेशन का, बिल्कुल। राज्यसभा के उपचुनाव का जो उपचुनाव हो रहा है, उसके नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। और तो आज उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं एनडीए फोल्ड से, वह भी, और मनन मिश्रा वह भी जो है सो आज एक साथ नॉमिनेशन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ देर बाद। ये 11-12 बजे के 11 बजे, हाँ, 11 बजे का जी। वो समय निर्धारित किया गया है। उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है समय, लेकिन आज ही वह करेंगे दोनों एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर भारत बंद से जुड़ी हुई आ रही है। भारत बंद है रवि जी, क्या हो गया है, क्यों भारत बंद किया गया है? और हम देख रहे हैं कि इससे एनडीए में भी फूट दिखाई दे रही है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, माजरा क्या है? देखिए, यह कोटा में कोटा, बिल्कुल, यह जो बात आई है उसमें क्रीमी लेयर की बात आ रही है, कोटा में कोटा की बात आ रही है। इसी को लेकर के यह जो है सो, आपने जो कहा कि एनडीए में, अब देखिए एनडीए में 2 मंत्री हैं बिहार से। चिराग पासवान की पार्टी इनका समर्थन कर रही है, और वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, विरोध कर रही है भारत बंद का। यानी कि यहीं पर टूट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, वो संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय का, उसने वो जो एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है, जो उसके उन जातियों का आरक्षण का लाभ दिया जा सके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हैं, उसको लेकर के जो निर्णय दिया है, उसी को लेकर कोटा के भीतर कोटा की बात का अर्थ यही कहा जा रहा है। तो आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत जो इन लोगों के एससी एसटी के लिए है, उन भीतर अलग से एक आरक्षण व्यवस्था लागू कर दिया गया, और राज्य सरकारों को यह एक तरह से दिया गया, अधिकार दिया गया। उसी को लेकर के उसके विरोध में ही यह सब जो हो रहा है पूरे देश भर में। जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, तो एससी एसटी मोर्चा और तमाम कई तरह के राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में। बड़ी बात यह है कि राजद ने, यानी कि तेजस्वी यादव ने भी इसका साथ दे दिया है। यानी कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तो यह, और इसमें देखिए, ये लोग, ये सब राजनीतिक साधने की लड़ाई है, बने कौन इसमें राजनीति। और देखिए, इसमें जो आदेश है, उस आदेश में यही किया गया है, आरक्षण का लाभ उन जरूरतमंदों तक पहुंचे जो अक्सर इससे उपेक्षित रह जाते हैं। ये उसमें है, तो वो उस वर्ग को लाभ देने की बात है। लेकिन तब जाके क्रीमी लेयर या कोटा में कोटा की बात कही जा रही है, लेकिन भारत बंद है आज।
भारत बंद है। हाँ, बड़ी और बात है, बड़ी हैपनिंग है जो आज के दिन हाँ, होने जा और रही है। उसमें यही नहीं, जी। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की पार्टी ने हम्म इसका पूरे देश भर में जो है सो यह कर रखा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत बंद के दौरान क्या क्या चीज दिखती है दिखती है बंद। धरातल पर। अब जी। जैसे रेल, ट्रेन, बस सेवा क्या हम्म होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी, यानी कि आज सबकी नजर यहाँ पर भी टिकी हुई होगी। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं रवि जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन है। देखिए आज भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कितने मुन्ना भाई पकड़ाते हैं, कितने मुन्ना भाई धड़ाते हैं। देखिए अब तक तो सिपाही भर्ती जी। परीक्षा के लिए देखिए बहुत ही ईओयू जो है हम्म आर्थिक अपराध इकाई, इसके लिए पूरी तरह से माने तैयारी कमर कस चुकी है और बिल्कुल सब बिल्कुल जगह जी। माने बहुत कड़ाई के साथ, बहुत हम्म सख्ती के साथ, बहुत स्ट्रिक्टली एग्जाम लिए जा रहे हैं वो। लेकिन बावजूद इसके कई मुन्ना भाई कई सेंटर में पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें थंब इम्प्रेशन मिलाया जा रहा है, वो आधार कार्ड, ये सब तमाम तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं। हम्म बावजूद इसके मुन्ना भाई लोग भी उतना ही चतुराई के साथ हम्म पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है उस पर भी हम्म सबकी नजर होगी। उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई होगी। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। हमने आपको बताया था कि बीते दिन यानी कि 20 तारीख से ही बिहार में जमीन सर्वे की भी शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है इस मामले में, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें दिखी हैं धरातल पर रवि जी? देखिए जमीन सर्वे जो हम्म कल से शुरू हुआ है 20 तारीख से, तो आज आज दूसरा दिन है। बिल्कुल। तो आज दूसरे दिन देखिए कि हर जगह, हर गांव में, हर अंचल कार्यालय के बाहर जहां हम्म पर मीटिंग हो रही है, जहां पर बैठकें ली जा रही हैं, हम्म तो ग्राम सभा बोला जा रहा है। तो बिल्कुल। वो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं सुनने के लिए हम्म कि क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज हमको जमा करना है और क्या क्या हम्म चीज हमको लिखना है और कैसे मैंने फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल। पेपर कौन कौन सा देना है, क्या करना है, क्या नहीं और करना है, पारिवारिक सूची, वंशावली, हाँ, बिल्कुल तो वंशावली को लेकर भी बिल्कुल कई वो तरह के सवाल हैं। वह सब जो है सो वो एक जी एक चीज जी। को वह लोग अंचल कार्यालय या पंचायत भवन कह हम्म लीजिए, तो वहां पर लोग जा करके जी देख रहे हैं जी। और समझ रहे हैं एक एक चीज को एक एक बारीकी से। और उनके लिए काउंसलिंग सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल। वो ऐसे में आपको सब बात को निःशुल्क समझाया जा रहा है, बगैर निःशुल्क आपको समझाया जा रहा है कि आपको क्या करना है और क्या हरगिज नहीं करना है रवि बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो यह सब सरकार की हाँ। ओर से, पूरी राजस्व एवं भूमि सुधार हम्म विभाग की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हम्म हर जगह पर, जितने जगह पर यह चल रहा है कार्यक्रम, तो वो हम्म इस लिहाज से सब आप जाइए और बिल्कुल देख जी। करके जो भी डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो बनाइए और जा करके जमा करिए। अगर आप वहां अपने से जा करके जमा कर सकते हैं सो गुड सो बेटर, हम्म। नहीं तो फिर ऑनलाइन भी आप उसको सेंड कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल भेज बिल्कुल। सकते हैं। लाइव सिटीज आपको लगातार अपडेट दे रहा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। चलिए अब हम जिक्र करेंगे के पाठक का। रवि जी, के पाठक इज बैक, और के पाठक जैसे ही बैक हुए हैं वैसे ही तस्वीरें बदल रही हैं। देखिए निश्चित रूप से जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वह चेयरमैन बनाए गए हम्म पिछले दिनों, यह सबके पब्लिक डोमेन में है। और हम्म 63 दिन बाद जो कहा जा रहा है, बिल्कुल 63 डेज जी। बाद के पाठक जो है सो लौटे हैं। लौटे हैं। हम्म तो वो निश्चित रूप से वो आए, उनका तल्ख तेवर दिखाई पड़ रहा है। जो हम्म उनके कार्यालय के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर हम्म के बाहर आप जाकर के सचिवालय में देखिएगा, जो अव्यवस्थित था वह उसको व्यवस्था में किया जा रहा है। हम्म पूरा पैसेज, कॉरिडोर, कार पार्किंग सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। हम्म और जो गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, वह हम्म उसको भी देखिए कहीं ना कहीं जो बाहर में फायर था, पाइपलाइन जी। हाँ फायर पाइपलाइन, उसको हम्म जो है सो उसको भी जो बाहर था उसको बिल्कुल, अंडरग्राउंड किया सूत्र के हवाले से कई तरह की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। तो जी। यह उनका जो है सो के पाठक का का जो असर है। असर का है, असर है जी। निश्चित रूप से। और सब चीज एकदम माने पिन से पेपर तक सब कुछ व्यवस्थित आपको उस दुरुस्त कॉरिडोर किया में। जा रहा है क्योंकि के पाठक इज बैक। चलिए अब इस वीडियो में हम आगे और भी कई तरह का जिक्र करेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि कुछ दिनों पहले शिक्षकों की भी बड़ी मीटिंग हुई थी, और ये बड़ी मीटिंग पटना के आईएमए हॉल में हुई थी। क्यों जुटे थे इतने सारे शिक्षक एक साथ? देखिए वो जो बैठक जी। हुई इंडियन पटना मेडिकल, के हाँ आईएमए हॉल में इंडियन जी। मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में यहाँ हम्म पर। तो वो वहां पर था, ऑनलाइन हाजिरी बनाने पर जो है सो शिक्षकों की नाराजगी थी, हम्म ये बात है। लेकिन जी। देखिए एक तो बात है, आप नाराजगी कहिए या हम्म ना कहिए, ऑनलाइन हाजिरी बनाना कौन सा गैर कानूनी काम है?
लेकिन परेशानियां बहुत आ रही हैं रवि जी, नेटवर्क रहता नहीं है, लोगों कई ऐसे शिक्षक हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो दिक्कत बहुत है। देखिए वो सब ठीक है, कुछ तो परेशानी होगी, लेकिन उससे आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि सारे शिक्षक जो समय पर आएंगे और जाएंगे, यह तो बात व्यवस्था है। और यह के पाठक ने ही व्यवस्था बनाई थी। हर व्यवस्था को देखिए, व्यवस्था को कुछ चलाने के लिए प्रोस भी है, कुछ कॉन्स भी बिल्कुल है। तो ये कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी बेहतर, अगर कुछ लेकिन करना अब शिक्षकों ने आंदोलन की बात भी कह दी है। निश्चित रूप से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में उनके इसमें बैठक हुई थी, यही IMA हॉल में, और 3 दिन पहले यह बैठक कही जा रही है कि हुई थी। तो यह निश्चित रूप से ऑनलाइन हाजिरी पर ही लोगों की नाराजगी है। तो देखने वाली यह बात होगी कि अब ये लोग कौन सा रुख अख्तियार करता है कि अब हड़ताल करेंगे, जाए काम पर रुकेंगे, नहीं जाएंगे, या क्या होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक तो हुई है और वहां पर जिक्र स्कूल टाइमिंग का भी हुआ है। 10 से 4 लगातार मांग हो रही है बिल्कुल कि स्कूल टाइमिंग को 10 से 4 कर देना चाहिए। 10 से 4 के टाइमिंग पर ये ठीक है, सहमति बन सकती है, क्योंकि 10 से 4 का डिमांड भी है लोगों बिल्कुल है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, खुद कहा था। इसलिए इस पर जो है सो ये सहानुभूति पूर्वक हमको लगता है शिक्षा विभाग भी इस पर विचार करेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। चलिए अब हम आखिरी खबर का जिक्र कर लेते हैं। आखिरी खबर राजद से जुड़ी हुई आ रही है रवि जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए निश्चित रूप से आरजेडी में आरजेडी के कई जो बड़े नेता हैं, वह जो है सो दूसरी ओर देख रहे हैं, यानी कि हुलुक बुलुक हुलुक हो रहा है, हुलुक बुलुक हो रहा है। और देखिए हुलुक बुलुक होने का कारण भी है, क्योंकि आप जहां से उम्मीदवार बनना चाहते हैं वह सीट आपने अपने अलायंस पार्टनर को दे दिया, तो वह अब तो उनको मिलेगा नहीं। तो हमारा क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में 2025 के पहले आप देखिएगा कि यह आपको दिखाई पड़ेगा, इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए हम आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया था, साफ साफ कहा था कि राजद में और कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया था वैसे ही हंगामा मच गया था। देखिए निश्चित रूप से अशोक चौधरी के संपर्क में भी वैसे नेता हैं, बिल्कुल जेडीयू के संपर्क में वैसे नेता हैं, जेडीयू के संपर्क में जो नेतृत्व है, तो अशोक चौधरी के संपर्क में आने के बाद ही वह आला कमान के संपर्क में आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीर छाप का जो आला कमान है उसके संपर्क में आ जाएंगे। और ऐसे भी अशोक चौधरी जो आला कमान के किचन कैबिनेट के मेंबर, प्रमुख मेंबर में से एक हैं। तो जब आप अशोक चौधरी के संपर्क में हैं और अशोक चौधरी जब ये स्वयं दावा करते हो कि कई लोग इधर से उधर कर रहे हैं, तो वही जो आपने कहा हुलुक बुलुक, तो निश्चित रूप से वैसे लोग हैं जो हुलुक बुलुक कर रहे हैं। और वो यानी कि राजद में बड़ी टूट दिख सकती है, निश्चित रूप से दिख सकती है। और देखिए इसमें आपको कहीं उसमें सोचने वाली बात नहीं है कि 2025 के पहले इस तरह का आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, बहुत कुछ। बिल्कुल खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ तमाशा दिखता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।